इलेक्ट्रॉनिक्स के कोई भी सर्किट देखने पर हमें कुछ इस तरह के कंपोनेंट्स नज़र आते हैं। सर्किट डिज़ाइनिंग और सर्किट रिपेयरिंग में रेजिस्टेंस का बहुत अहम रोल है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस क्या है और इसे कैसे काम में लेते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में काम करते हो तो आप वोल्टेज के बारे में ज़रूर जानते होंगे। वोल्टेज सोर्स के लिए हम अपने घर में आने वाली एसी सप्लाई या फिर इस तरह के सेल और बैटरीज यूज में लेते हैं। जब भी हम किसी वोल्टेज सोर्स से कोई लोड कनेक्ट करते हैं तो लोड के थ्रू करंट फ्लो होती है। इस करंट की मात्रा वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। यहीं से एक टर्म आती है रेजिस्टेंस की। दरअसल वोल्टेज की वैल्यू लोड के रेजिस्टेंस और करंट के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होती है। यहाँ कहा जा सकता है कि अगर वोल्टेज फिक्स हो तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाने पर करंट में कमी होती है, जिसका मतलब है कि रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को रोकता है। इसे ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम पाइप का एग्जाम्पल लेते हैं, जो कि छत के टैंक से कनेक्टेड है। पाइप में पानी का फ्लो बराबर बना रहता है और अगर पाइप को दबाया जाए तो फ्लो में धीरे धीरे कमी होती है। ठीक यही कंसेप्ट रेजिस्टेंस का होता है। प्रत्येक मेटल का कुछ न कुछ रेजिस्टेंस होता है जो कि उसकी लंबाई और क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड करता है। वायर की लंबाई जैसे जैसे बढ़ती है रेजिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती है और वायर की मोटाई बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू में कमी होती है। यहाँ से एक और टर्म आती है रेजिस्टिविटी। जैसा कि मैंने ऊपर बताया था कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शन एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हम प्रोपोर्शनल साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट यूज में लेते हैं और ये कांस्टेंट ही रेजिस्टिविटी होता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो 1 मीटर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया और 1 मीटर लेंथ के ब्लॉक का रेजिस्टेंस ही उस मेटल की रेजिस्टिविटी होती है। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम होती है और रेजिस्टिविटी की यूनिट ओम इंटू मीटर होती है। तो दोस्तों यहाँ हम ज़्यादा थ्योरी में न जाते हुए डायरेक्टली देखते हैं कि रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या यूज है। मार्केट में आपको इस तरह के रेजिस्टेंस इजीली मिल जाएंगे। जब आप इस एलईडी को बैटरी से कनेक्ट करते हो तो एलईडी बर्न हो जाती है। इसका कारण ये है कि एलईडी 9 वोल्ट को हैंडल नहीं कर पाती और इसके थ्रू बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होती है, जिससे कि एलईडी बर्न हो जाती है। तो इसके लिए हमें एलईडी के सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना होगा, जिससे कि एलईडी बर्न नहीं होगी। लेकिन किस वैल्यू का रेजिस्टेंस? इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा थ्योरी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन हम इंटरनेट की मदद से डायरेक्ट देखते हैं कि इसका सर्किट कैसे बनेगा। इस सर्किट में 9 वोल्ट बैटरी और एलईडी के साथ एक रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और इसकी वैल्यू है 470 ओम। लेकिन इन रेजिस्टेंसेज में हम इस रेजिस्टेंस को कैसे ढूंढेंगे? हम इस मल्टीमीटर की मदद से इन रेजिस्टेंस को चेक करके देख सकते हैं कि इनकी वैल्यूज़ क्या है। और इन सारे रेजिस्टेंस को चेक करने पर हमें एक रेजिस्टेंस मिला है जिसकी वैल्यू 470 के लगभग आती है। मल्टीमीटर को कैसे यूज में लेते हैं इसके ऊपर मैंने एक पुराना वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे भी देखिए, क्योंकि मल्टीमीटर इंजीनियरिंग में सबसे ज़रूरी इंस्ट्रूमेंट है। तो इस रेजिस्टेंस को एलईडी के साथ सीरीज में बैटरी से कनेक्ट करने पर एलईडी ग्लो होती है और काफ़ी देर यूज में लेने के बाद भी हम कह सकते हैं कि एलईडी बर्न नहीं होती है। लेकिन क्या रेजिस्टेंस मेजरमेंट का यही तरीका है? रेजिस्टेंस पर बने इन कलरफुल बैंड से भी हम रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कर सकते हैं। इसे कलर कोड कहते हैं और इसके लिए ये चार्ट काम में लेते हैं। कलर कोड से रेजिस्टेंस का मेजरमेंट करने के लिए पहले इन कलर्स को हम पेपर पर लिख लेते हैं। ये रेजिस्टेंस 4 बैंड का है और जनरली इसका लास्ट बैंड गोल्डन या सिल्वर कलर का होता है। यहाँ फर्स्ट लाइन येलो, सेकंड लाइन वॉयलेट, थर्ड लाइन ब्राउन और फोर्थ लाइन गोल्डन है। यहाँ स्टार्टिंग की 2 लाइन वैल्यूज़ की है, थर्ड लाइन मल्टीप्लायर और फोर्थ लाइन टॉलरेंस की है। अब इस चार्ट की हेल्प से देखने पर पता चलता है कि येलो की वैल्यू 4, वॉयलेट की वैल्यू 7, ब्राउन की वैल्यू 10 की पावर 1 और गोल्डन की वैल्यू ±5% है। अब हमें सिंपली इन दोनों डिजिट से एक नंबर बनाना है और मल्टीप्लाई को सिंपली इससे मल्टीप्लाई करना है और यहाँ एंडिंग में टॉलरेंस की वैल्यू +-5% लिखना है। इसे सोल्व करने के बाद हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू 470 ±5% मिलती है
यहाँ ±5% का मतलब है कि टेम्परेचर के कारण इसकी वैल्यू में ±5% का डिफरेंस आ सकता है। कलर कोड से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालने के लिए हम एक एंड्रॉयड ऐप भी काम में ले सकते हैं, जिसका कि मैंने एक वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी आने वाला है, जिसमें हम देखेंगे कि रेजिस्टेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे यूज में लेते हैं, और साथ ही देखेंगे कि वोल्टेज डिवाइडर को कैसे यूज में लेते हैं, तो उसे भी देखना मत भूलिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिए।